दोनों की नजरें आपस में टकरा रही थीं। जिस पल की शुरुआत खेल से हुई थी, उसमें धीरे धीरे बदलाव आना शुरू हो गया था। अब ये बात गेम से आगे बढ़ चुकी थी। जहां कासवी रुद्रांश में खोई हुई सी खड़ी थी, वहीं रुद्रांश को भी होश नहीं था। वो नशा भांग का था या कासवी का, वो सिर्फ रुद्रांश ही जान रहा था। कुछ ही पल में रुद्रांश ने कासवी के चेहरे को अपने हाथों में थाम लिया। वो बड़े ही प्यार से उसके चेहरे को निहार रहा था। कासबी की सांसें जैसे मानो थम सी गई हों, वो खुद में ही सिमट सी गई। रुद्रांश की आंखें कासबी की नज़रों से होते हुए उसके होठों तक जाती हैं। रुद्रांश ने उसकी ओर मुस्कुराते हुए कहा, आई लव यू। कासबी को अपने कानों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। आखिर कैसे उसे इतनी बड़ी खुशी नसीब हो गई। जरा सी भी देरी किए बिना कासबी धीमी आवाज में कहती है, रुद्रांश, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, प्लीज मुझे अकेला। कासबी के आगे के शब्द उसके अंदर ही रह गए, क्योंकि अगले ही पल रुद्रांश ने उसके होठों को अपने होठों को गिरफ्त में ले लिया और हल्के से चूम लिया। कासबी अपनी पलकें नीचे कर लेती है। उसकी आंखों में हल्की सी नमी थी। रुद्रांश ने कासबी के बंधे हुए बालों को खोल दिया। कासबी की उड़ती हुई जुल्फें उसकी सुंदरता को और चार चांद लगा रही थीं। रुद्रांश हल्के से उसके जुल्फों को संवारता है। कासबी इस वक्त भाव विभोर थी। वो रुद्रांश को गले से लगा लेती है। रुद्रांश भी उसे कसकर अपनी बाहों में समेट लेता है। कासबी, आज की ये होली मुझे हमेशा याद रहेगी। मुझे जो चाहिए था, मुझे वो मिल गया। रुद्रांश, मैं तो हमेशा ही तुम्हारे पास था। कासबी, आई लव यू। रुद्रांश, लव यू टू श्रेया। एक ही शब्द में हर बात के मायने बदल गए। वो प्यार, वो हसीन पल जिन्हें कासबी अपना समझ रही थी, वो किसी और के हिस्से के थे। जैसे आसमान में बादल फटने का शोर हो, ठीक उसी प्रकार कासबी का कलेजा फट रहा था। कहाँ जाए वो इस पल। अब क्या जवाब देगी वो अपने आत्मसम्मान को, जिसे उसने थोड़ा सा प्यार पाने के लालच में और ठेस पहुंचा दिया था। कासबी की पलकें आंसुओं से भीगने लगती हैं। उसका दिमाग उसे बातें सुना रहा था। कैसे भूल गई तुम कि रुद्रांश श्रेया का है, तुम्हारा नहीं। प्यार पाने के लिए खुद की नज़रों में ही गिर गई तुम। किसी और का हक ले रही थी तुम। कासबी झटके से रुद्रांश से दूर हो जाती है। रुद्रांश, क्या हुआ? कासबी, मैं श्रेया नहीं हूँ, कासबी हूँ। कासबी बेड से उठ खड़ी होती है और अपने चेहरे पर हाथ रख लेती है। वो सामने लगे आईने की ओर देखती है, जिसमें टूटी हुई कासबी नजर आ रही थी। वो कमरे से बाहर जाने को आगे बढ़ती है, पर रुद्रांश उसके पीछे से आकर उसे बाहों में भर लेता है। कासबी, रुद्रांश छोड़िए, मैं श्रेया नहीं हूँ। रुद्रांश अपने होश में नहीं था। वो कासबी के कंधे पर से बाल हटाता है और उसे वहां चूमने लगता है। कासबी उससे दूर जाने के लिए छटपटा रही थी। रुद्रांश उसे अपनी तरफ मोड़ लेता है और उसके होठों के करीब बढ़ने लगता है। कासबी, नहीं। और इसी के साथ कासबी रुद्रांश के गाल पर थप्पड़ जड़ देती है। रुद्रांश पहले से होश में नहीं था और इस थप्पड़ के बाद वो लड़खड़ाते हुए फर्श पर गिर जाता है। कासबी उसे उठाने के लिए आगे तो बढ़ती है, पर फिर अपनी जगह पर रुक जाती है। रुद्रांश खुद को संभालते हुए उसकी तरफ देखता है। ये तुमने, हाउ डे यू कासबी। कासबी गहरी सांस लेते हुए कहती है, सिर्फ एक थप्पड़ में आप ठीक हो गए, ये तो अच्छी बात है। रुद्रांश, यू। कासबी, यू लिसन मिस्टर द्विवेदी, मुझे दूसरे का हक नहीं चाहिए। आपकी श्रेया यहाँ नहीं, क्रेयोन अपार्टमेंट में है। जो करना है वहाँ जाकर करिए, मुझसे दूर रहिए, समझे आप। शाम का समय। रुद्रांश कमरे में सो रहा था, बाकी सब हॉल में थे। शाम को होली के दिन मेहमानों का आना जाना तो लगा रहता है, इसलिए बाकी सब तैयारियों में लगे थे। कासबी राधिका जी के किचन में मदद कर रही थी और सानवी हॉल की सफाई कर रही थी। कुछ देर बाद रुद्रांश अपना सिर पकड़े नीचे आता है। सौरभ जी, अब कैसा लग रहा? रुद्रांश, सिर में दर्द हो रहा। सौरभ जी, चाय पी लो और फिर जाकर कपड़े बदल लो, मेहमान आते होंगे। रुद्रांश, जी। कासबी किचन से चाय लेकर आती है और वहीं टेबल पर रख देती है। फिर सौरभ जी को चाय का कप हाथ में देकर कासबी वापस किचन में चली जाती है। रुद्रांश उसे ही देख रहा था। उसे काफी कुछ अंदाजा था कि उसने आज क्या क्या किया है, बस कुछ ही बातें उसे याद नहीं थीं। उसे कासबी की नाराजगी की वजह
और अपने गाल पर पड़ा थप्पड़ दोनों याद थे। पर अभी उस बारे में बात करने का सही समय नहीं था। होली मिलने के लिए कासवी के मायके से उसका भाई आया था। बाकी लोगों ने ना आने का कुछ ना कुछ बहाना पहले ही दे दिया था। चाची जी तो चाह कर भी नहीं आ सकी, क्योंकि वहाँ घर पर भी मेहमान आ रहे थे और सब काम उन्हें ही देखना था। सानवी, भाभी आपके दोस्त नहीं आए? कासवी, वो लोग फ्री नहीं होंगे इसलिए नहीं आए। उनके भी घर पर लोगों का आना जाना लगा रहता है। और परी भी अपने माँ पापा के यहाँ गई है। सानवी, अच्छा। काम से खाली होकर कासवी कमरे में वापस आती है, जहाँ रुद्रांश उसका कब से इंतजार कर रहा था। कासवी कमरे का दरवाजा बंद कर अलमारी से दूसरे कपड़े लेकर वॉशरूम जाती है। उसके बाहर आते ही रुद्रांश उसके आगे आकर खड़ा हो जाता है। आई एम सॉरी, पर मैंने कुछ भी जानकर नहीं किया। तुम्हें तो पता है ना। कासवी, सामने से हटिए। रुद्रांश, कासवी सॉरी ना। कासवी, मुझे क्यों सॉरी कह रहे हैं? सॉरी जाकर श्रेया को कहिए कि उसके होते हुए भी आपने मुझे किस किया। मेरा क्या है, मैं तो वैसे भी अपनी नज़रों में पहले ही गिर चुकी हूँ। रुद्रांश, प्लीज, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। कासवी, ऐसे कैसे गलती नहीं है? गलती तो मेरी ही है। आखिर मैंने सोचा भी कैसे कि आप मुझे। कहते हुए कासवी रोने लगती है। रुद्रांश, प्लीज प्लीज, देखो तुम रोना बंद करो। तुम तो बहुत अच्छी हो, बहुत प्यारी हो, कोई कमी नहीं है तुम में। कासवी, तो फिर कोई मुझसे प्यार क्यों नहीं करता? रुद्रांश, तुम गलत सोच रही हो। तुम तो इतनी अच्छी हो कि किसी को भी तुमसे प्यार हो जाएगा। कासवी, पर आपको तो नहीं हुआ ना। अब रुद्रांश आगे कुछ बोलने लायक रह ही नहीं गया था। कासवी, गलती तो मेरी है रुद्रांश कि मैंने आपसे प्यार किया। रुद्रांश एकटक बिना किसी हाव भाव के कासवी की ओर देख रहा था। उसे ये जानकर बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई कि कासवी उससे प्यार करती है। या तो उसे कल रात की बात याद थी, या फिर उसे इस बात का पहले से ही अंदाजा था। कासवी, अब कुछ नहीं कहोगे ना आप? सारी सहानुभूति के शब्द खत्म हो गए शायद। रुद्रांश, नहीं वो। कासवी, रहने दीजिए। आपका कुछ भी कहना इस सच्चाई को नहीं बदल पाएगा कि आप मुझसे नहीं श्रेया से प्यार करते हैं, और मैं आपसे। आपका कुछ भी कहना इस बात को नहीं झुठला पाएगा कि आज आपने मुझे श्रेया समझकर। रुद्रांश अपनी नज़रें झुका लेता है। कासवी, पता है रुद्रांश, मैंने कभी किसी के आगे अपने हाथ नहीं फैलाए। हालात कैसे भी थे मैं खुश रह लेती थी। किसी की मदद लेना तो मुझे पसंद ही नहीं था। पर जब से आपसे मिली हूँ मैंने खुद को खो दिया है। ऐसा लगता है जैसे मुझे हर वक्त एक सहारे की ज़रूरत है। मैंने हर पल खुद को कमज़ोर और बेसहारा ही पाया है। रुद्रांश, मैं कभी ऐसा नहीं चाहता था। कासवी अपने आंसुओं को पोंछते हुए बनावटी हंसी के साथ कहती है, अरे कोई बात नहीं, मैंने कहा तो सही, इसमें मेरी गलती है, आपकी नहीं। कासवी कुछ कदम पीछे लेती है और बेड पर बैठ जाती है। वो अपने आंसू पोंछते हुए कहती है, चलिए सो जाते हैं, बहुत देर हो गई है, कल कॉलेज भी जाना है मुझे। रुद्रांश उससे कुछ ना कह सका। वो हमेशा खुद को कासवी के आगे शर्मिंदा ही पाता था। वो भी हर दिन अपनी नज़रों में गिरता ही जा रहा था। रुद्रांश भी बेड पर जाकर लेट गया। उसने खुद से कहा, क्या होगा जब कासवी को सच पता चलेगा? आखिर रुद्रांश कौन से सच की बात कर रहा है? ऐसा क्या है जो अब भी कासवी से छुपा हुआ है? अगली सुबह कासवी आज रोज से जल्दी तैयार होकर नीचे आती है। राधिका जी, अरे बेटा, आज तो तुम बहुत जल्दी तैयार हो गई। कासवी, हाँ माँ, आज कॉलेज में सेमिनार के लिए बाहर से गेस्ट आ रहे हैं, इसलिए आज कॉलेज जल्दी जाना है। राधिका जी, अच्छा तब बैठो, जल्दी से नाश्ता कर लो। और रुद्रांश कहाँ है? कासवी, माँ वो अभी तैयार हो रहे हैं। राधिका जी, अच्छा अच्छा। आज कासवी रुद्रांश के नीचे आने से पहले ही अकेले ही कॉलेज के लिए निकल जाती है। रुद्रांश नाश्ता करने हॉल में आता है। वहाँ कासवी को ना देखकर वो सवाल करता है, माँ कासवी कहाँ है? राधिका जी, वो तो कॉलेज चली गई। रुद्रांश, इतनी जल्दी? राधिका, जी हाँ, उसने तुम्हें बताया नहीं क्या? रुद्रांश, नहीं, वो जल्दी रेडी हुई तो मैंने सोचा कि उससे पूछूं, पर फिर ध्यान से उतर गया। राधिका जी, उसके कॉलेज में आज सेमिनार है इसलिए जल्दी चली गई। रुद्रांश, किसके साथ? राधिका जी, अकेले गई है ऑटो से। सौरभ जी,
वाह भाई वाह, इतने सवाल। सानवी, हाँ पापा, देखिए तो, इतनी फिक्र भाई ने मेरी तो कभी नहीं की। रुद्रांश, वही तो मैं सोचूं, तुम अभी तक चुप कैसे हो? पापा के बोलते ही तुमने भी मौके पर चौका मार ही लिया। रुद्रांश की बात पर सभी हंसने लगते हैं। कॉलेज में कासवी अपने सभी दोस्तों के साथ सेमिनार अटेंड करने के लिए बैठी थी। कासवी, परी तुम कब आई? परी, आज सुबह ही आई हूँ। तुम लोगों ने कहा था सेमिनार जरूरी है तो आना ही पड़ा। सोनम, ये कॉलेज वाले भी पागल हैं। होली के अगले दिन ये सब कौन रखता है यार? परी, सच में यार। करण, सिर्फ 2 घंटे की बात है दोस्तों, फिर हम चलेंगे घूमने। सोनम, गुड आइडिया। कासवी, नहीं। परी, अरे क्यों यार? कासवी, मुझे जल्दी घर जाना है क्योंकि मैं अपने मायके जा रही हूँ। सोनम, ओ, तो वापस कब आने का प्लान है? कासवी, शाम को ही वापस भी आ जाऊंगी। परी, इतनी जल्दी क्यों? जीजू तुम्हें वहां रुकने नहीं देते क्या? कासवी, अरे वो बात नहीं है। परी, तो फिर? कबीर, अरे अब छोड़ो भी, होगी कोई वजह, उसको मायके से ज्यादा ससुराल में अच्छा लगता होगा। परी, हम। तभी कासवी के फोन पर रुद्रांश का मैसेज आता है, अगर कॉलेज जल्दी जाना ही था तो मुझे ही कह देती, मैं कॉलेज छोड़ देता ना। कासवी उसके मैसेज का रिप्लाई करती है, नो थैंक्स। रुद्रांश उसे दोबारा मैसेज करता है, माँ ने बताया शाम को हम तुम्हारे घर जा रहे हैं, तो मेरा इंतजार करना, सुबह की तरह भाग मत जाना। कासवी, ठीक है। शाम में रुद्रांश और उसका परिवार कासवी के घर जाते हैं। रुद्रांश के पापा और चाचा और चाची जी पहले से ही दरवाजे पर खड़े उनका इंतजार कर रहे थे। कासवी, रुद्रांश और सानवी उनके पैर छूते हैं। उसके बाद सभी घर के अंदर जाते हैं। कासवी, चाची जी, भाई कहाँ हैं? चाची जी, सुमित्रा जी, बेटा वो अपने दोस्तों के यहाँ गया है, कल कहीं और नहीं गया था, इसलिए आज मिल रहा सबसे। कासवी, अच्छा। सौरभ जी, और भाई साहब, कैसा चल रहा है सब? सभी के बीच में बातें चल रही थीं। कासवी सुमित्रा जी के साथ किचन में उनकी मदद करने जाती है। चाची जी, आप कल आई क्यों नहीं? चाची जी, बेटा कल तुम तो जानती हो ना, अपने चाचा और पापा को मैंने कितना कहा कि हम कासवी के घर चलते हैं, पर उन्होंने, कहते हुए चाची जी मायूस हो गईं। कासवी ने उन्हें गले से लगा लिया। चाची जी, बेटा मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हारी शादी इतने अच्छे घर में हुई है, जहाँ तुम्हें सब इतना प्यार करते हैं और तुम्हारी परवाह भी करते हैं। कल तुम्हारे पापा ने कहा कि क्या करेंगे वहाँ जाकर, मेरी एक जिम्मेदारी थी, मैंने पूरी कर दी, अब ये आना जाना मुझसे नहीं होगा। और तुम्हारा चाचा ने भी कुछ ऐसे ही कहा। कासवी को ये सुनकर बहुत बुरा लगता है और वो अपना सर झुका लेती है। चाची जी कासवी के सर पर हाथ रखते हुए उसका सर सहलाते हुए कहती हैं, कोई बात नहीं बेटा, ये सब तुम पीछे छोड़कर यहाँ से गई हो, ये तो तुम्हारे लिए कुछ नया नहीं है और ना ही मेरे लिए। औरतों को कम आंकना यहाँ की परंपरा जैसे है, पर राधिका बहन को देखकर मुझे समझ आता है कि उस घर में औरतों को बहुत सम्मान मिलता है। काश भी हाँ में सर हिलाती है। चाची जी, इसलिए अब जल्दी से मुस्कुरा दो, तुम्हें इतना प्यार करने वाला परिवार जो मिला है। और दामाद जी, वो तो हमारी कासवी को पलकों पर बैठाकर रखते होंगे, है ना? कासवी उनकी बात पर मुस्कुरा देती है। सानवी किचन से कुछ ही दूरी पर खड़ी उनकी सारी बातें सुन लेती है। वो वापस हॉल में आकर अपनी माँ के पास बैठ जाती है। राधिका जी, अरे तुम वापस क्यों आ गई? जाकर थोड़ी मदद करा दो। सानवी, मैं गई थी माँ, पर वो चाची जी ने वापस भेज दिया। राधिका जी, ओ बहन जी भी ना सारा काम खुद ही करती हैं। सानवी, हाँ माँ। कासवी अपनी चाची के साथ मिलकर टेबल पर सबके लिए खाना लगा रही थी। सानवी एकटक मायूसी से उसे देख रही थी। कासवी के पापा हरीश जी, चलिए सब अब खाना खाते हैं। सौरभ जी, जी भाई साहब। कासवी और चाची जी सभी को खाना परोस रही थीं। सानवी अब भी कासवी को ही नोटिस कर रही थी। उसने जो सुना वो उस चीज पर गौर कर रही थी। कासवी जब अपने पापा के पास जाती है तो वो बड़े ही गंभीर स्वर में पर धीरे से कहते हैं, रहने दो। चाचा जी भी कुछ खास खुश नजर नहीं आ रहे थे। अब तक इन बातों पर किसी का ध्यान नहीं गया क्योंकि किसी को कुछ पता नहीं था, पर जब से सानवी ने सब कुछ जाना था उसे सभी चीजें साफ साफ नजर आने लगी थीं। खाना खाकर चाची जी सभी को होली पर तोहफे देती है। राधिका जी, इसकी क्या जरूरत है बहन जी, हम तो एक परिवार है ना। सुमित्रा जी,
परिवार को ही तो प्यार से दे रही हूँ, मना मत करिए। राधिका जी, बहन जी अगर आप हमारे आने पर ऐसे करेंगी तो हम नहीं आएंगे। सुमित्रा जी, नहीं नहीं। कासबी के चाचा हर्ष जी हाथ जोड़ते हुए कहते हैं, ले लीजिए बहन जी। शान भी उनकी तरफ बनावटी मुस्कान के साथ देख रही थी। इतनी देर में ना एक बार कासबी के पापा और ना ही चाचा ने, किसी ने भी कासबी से कोई बात नहीं की या हालचाल नहीं किया। ये बातें सानवी को अब समझ आने लगी थीं। इसके बाद सभी घर के लिए निकलते हैं। अपने कमरे में जाकर कासबी अलमारी से अपने दूसरे कपड़े निकाल रही थी। वो चाची जी की कही बातों को सोच रही थी। दामाद जी, वो तो हमारी कासबी को पलकों पर बैठा कर रखते होंगे, है ना। कासबी अलमारी से कपड़े निकालकर अलमारी बंद करती है, पर वो अपनी सोच में इतनी ज़्यादा गुम थी कि वो अपना हाथ अलमारी से हटाना भूल जाती है और अलमारी बंद करते हुए उसकी उंगली दब जाती है। कासबी अपनी उंगली पकड़कर रोने लगती है। रुद्रांश फौरन बाथरूम से निकलकर बाहर आता है। क्या हुआ? कासबी रोते हुए, मेरी उंगली अलमारी में दब गई। रुद्रांश, ओ दिखाना जरा। रुद्रांश उसकी उंगली देखता है जो कि लाल हो चुकी थी, उस पर खून जम गया था। कासबी रोते हुए, बहुत दर्द हो रहा है। रुद्रांश उसे बेड पर बिठाता है और उसकी उंगली पर दबा लगाता है। रुद्रांश कासबी की ओर देखता है जो बच्चों के जैसे सिसकियां ले रही थी। रुद्रांश बहुत प्यार से उससे कहता है, अब बस करो, देखो मैंने दवाई लगा दी है, बस कुछ ही देर में ठीक हो जाएगा। कासबी, लेकिन मैं, आप सानवी को बुला दीजिए। रुद्रांश, क्यों, तुम मुझे बताओ, मैं कर दूंगा। कासबी अपनी नजरें नीचे करते हुए कहती है, साड़ी का पिन निकालना है। रुद्रांश, अब मैं बुला देता हूँ उसे। रुद्रांश सानवी के कमरे में जाता है और दरवाजा खटखटाता है, पर वो दरवाजा नहीं खोलती। राधिका जी वहीं से पानी का जग लेकर जा रही थीं। क्या हुआ? रुद्रांश पीछे मुड़कर देखता है। माँ, वो मुझे सानवी से काम था। राधिका जी, अरे सो गई होगी इसलिए दरवाजा नहीं खोल रही। तुम्हें तो पता है ना उसे कितनी गहरी नींद आती है। रुद्रांश, हाँ। राधिका जी, कोई जरूरी काम है? रुद्रांश, हाँ, वो कासबी। रुद्रांश बोलते बोलते रुक जाता है। वो मन में कहता है, ओह नो, अब मैं माँ से कैसे बोलूँ कि कासबी को साड़ी बदलनी है। वो तो मुझे ही कहेंगी कि तुम मदद कर दो। अब उनके हिसाब से तो हमारी शादी को 4 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया। पर राधिका जी, क्या हुआ कासबी को? रुद्रांश, माँ, वो उसका हाथ अलमारी से दब गया। राधिका जी, हे भगवान। राधिका जी फौरन रुद्रांश के कमरे में जाती हैं। कहाँ लगा बेटा, दिखाओ। कासबी, माँ आप चिंता मत करिए, अब ठीक है, इन्होंने दवाई लगा दी है। राधिका जी, हे भगवान, बेटा थोड़ा ध्यान दिया करो। रुद्रांश, तुम क्या करते हो, ध्यान रखा करो इसका। रुद्रांश, अरे माँ, मैं उस वक्त बाथरूम में था। राधिका जी, बेटा तुम आराम करो और कपड़े बदल लो। रुद्रांश, तुम इसकी मदद कर दो बेटा। रुद्रांश, मैं? राधिका जी, हाँ तो कौन मैं, तुम पति हो इसके। इसके हर सुख दुख में उसका साथ दो। काम की बात आई नहीं कि नाटक शुरू। राधिका जी कमरे से बाहर चली जाती हैं। कासबी, सानवी कहाँ है? रुद्रांश, वो सो रही है। कासबी इधर उधर देखने लगती है। रुद्रांश, वहाँ कहाँ देख रही हो? कासबी हिचकिचाते हुए, सोच रही हूँ कि क्या करूँ। रुद्रांश, तुम ज्यादा मत सोचो, सिर्फ पिन ही तो निकालना है ना, तो मैं निकाल देता हूँ। कासबी हैरानी से उसकी तरफ देखती है। रुद्रांश, अरे तुम गलत समझ रही हो, मैं बस तुम्हारी मदद ही करना चाहता हूँ। अगर मेरे लायक काम ना होता तो मैं वैसे भी नहीं करता। ये कहते हुए रुद्रांश आगे बढ़ रहा था कासबी की मदद के लिए। कासबी उसे हाथ दिखाते हुए रोक देती है। रुद्रांश अपनी जगह पर ही रुक जाता है। कासबी, मुझे आपकी मदद की जरूरत नहीं है। रुद्रांश मुंह बनाते हुए कहता है, ये तुम्हें क्या हो जाता है? रह रह कर मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ तो इसमें इतना गुस्सा होने वाली क्या बात है? कासबी, मैंने कहा ना, मैं मैनेज कर लूँगी। रुद्रांश, और कैसे करोगी? कासबी, चाहे जैसे भी करूँगी पर कर लूँगी, थोड़ी दिक्कत ही होगी ना तो मैं झेल लूँगी। कासबी अपने दूसरे कपड़े उठाकर वॉशरूम में चेंज करने जाती है। रुद्रांश अभी तक अपनी जगह पर खड़ा था और एकटक वॉशरूम के दरवाजे की ओर देख रहा था। वो यही सोच रहा था कि कासबी कैसे मैनेज करेगी। कुछ देर बाद कासबी बाथरूम से बाहर आती है। जंग जीती हुई मुस्कान लेकर वो रुद्रांश की तरफ देखती है। रुद्रांश आगे आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। कासबी, क्या है?
रुद्रांश उसके हाथ की ओर देख रहा था जिसमें चोट लगी थी। बन गई हीरोइन, झाड़ ली होशियारी। अब देखो गौर से अपनी उंगलियों को। कासवी के हाथ की उंगलियां अब पहले से ज्यादा लाल हो गई थीं। पिन उसने अपनी उंगलियों में उसी जगह चुभा ली थी जहां पहले से खून जमा हुआ था। कासवी अपनी नजरें नीची करके खड़ी थी। रुद्रांश, अब कुछ नहीं कहना तुम्हें? सारी होशियारी खत्म हो गई क्या? अपने जिद के चलते तुमने अपना दर्द बढ़ा लिया है। इस पिन की वजह से तो और दर्द हो रहा होगा, है ना? कासवी मन में, आपके जितना दर्द मुझे कहाँ ही कोई दे सकता है। और ये तो बस एक छोटा सा पिन है ना। कासवी, नहीं, दर्द नहीं हो रहा है। रुद्रांश, कमाल है, अभी थोड़ी देर पहले सिसकियां लेकर रो रही थीं और अचानक से बड़ी बहादुर हो गई हो। कासवी, आप मेरा समय बर्बाद मत करिए, मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है। कासवी रुद्रांश से अपना हाथ छुड़ाकर सोने चली जाती है। अगली सुबह जब सानवी को पता चलता है कि कासवी को चोट लगी है तो वो उसके कमरे में जाती है। सानवी, भाभी। कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। कासवी, अंदर आओ ना। सानवी, माँ ने बताया आपको चोट लगी है, दिखाइए। कासवी अपना हाथ आगे करती है। सानवी, ओहो, ये तो ज्यादा लग गया, चलिए हम डॉक्टर के पास चलते हैं। रुद्रांश, हाँ, मैं इसे कॉलेज ड्रॉप करने से पहले डॉक्टर को दिखा दूंगा। सानवी, ये सही रहेगा। कासवी, मेरा एक काम करोगी? सानवी, हाँ, कहिए ना। कासवी, मेरे बाल में क्लचर लगा दो, मुझसे लग नहीं रहा। सानवी, हाँ बिल्कुल। कासवी, थैंक यू। इसके बाद सभी नाश्ता करते हैं। कासवी अपने दूसरे हाथ से नाश्ता करती है। इसके बाद रुद्रांशु से डॉक्टर को दिखाकर कॉलेज ड्रॉप करने जाता है। कार से निकलते वक्त कासवी का दुपट्टा कार के दरवाजे में फंस जाता है। रुद्रांश पहले से ही कार से बाहर आ गया था तो उसका इस बात पर ध्यान ही नहीं गया। कासवी अपना दुपट्टा निकालने जा रही थी, उतने में करण वहां आता है और उसकी मदद करता है। कासवी, थैंक यू करण। रुद्रांश पीछे मुड़कर देखता है। करण, अब कैसे चोट लगा ली है कासू? कासवी, कल शाम में अलमारी से लग गया। करण, ओह लाओ, अपना बैग मुझे दे दो। कासवी, अरे मेरे एक हाथ में ही लगी है, दूसरा ठीक है। करण, अरे तुम अपने दोनों हाथों का ध्यान दो, आजकल तुम आंखें बंद करके चलती हो। कासवी हंसने लगती है। रुद्रांश उसके पास आता है। करण, हाय। रुद्रांश, हाय। तुमने कहा कि आजकल ये आंखें बंद करके चलती है, मतलब? करण, अभी कुछ दिन पहले ही ये ऑडिटोरियम में भी गिर गई थी। रुद्रांश, क्या? रुद्रांश कासवी की तरफ देखते हुए सवाल करता है। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? कासवी, इसमें बताने जैसा कुछ नहीं था। करण, कासू बिल्कुल ना बच्ची जैसी है, उसकी बड़ी केयर करनी पड़ती है। रुद्रांश आंखें बड़ी करके करण की ओर देख रहा था, पर करण अपनी ही दुनिया में मस्त उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था। कासवी अपना बैग करण के हाथों में दे देती है और फिर दोनों साथ में कॉलेज के अंदर जाते हैं। रुद्रांश दोनों को जाते हुए घूर रहा था। बाकी सभी दोस्त पहले से ही क्लास में उसका इंतजार कर रहे थे। परी, हे भगवान, फिर से। कासवी हंसते हुए, यार सोनम, कहीं तुम अपनी आंखें रखकर तो काम नहीं करती? करण, और नहीं तो क्या, आए दिन चोट खाती है। ये बात करण ने जितनी सामान्य तरीके से कही थी वो उतनी सामान्य तरीके से कासवी ने सुनी नहीं। उसकी आंखें अक्सर नम रहती थीं क्योंकि उसका ध्यान हमेशा भटका रहता था। उन पलों में उसका ध्यान रहता था जिससे उसे तकलीफ होती हो। जीवन एक गोल चक्र है जिसमें सभी बातें आपस में जुड़ी हुई हैं। सही कहा करण ने। कासवी को आए दिन रुद्रांश से मानसिक चोट खाने की आदत सी हो गई है, तभी तो उसका ध्यान और उसकी नज़रें कहीं और रहती हैं और फिर वो शारीरिक चोट भी खाती है। कुल मिलाकर कासवी रुद्रांश के दिए हुए तकलीफ से अब तक उबर नहीं पाई थी। कासवी, अब तुम लोगों का सवाल जवाब और ताने कसना हो गया हो तो मैं बैठ जाऊं? परी, जी मैडम, पर आंखें खोलकर बैठना। कासवी, हाँ हाँ। रुद्रांश अपने वर्किंग एरिया में बैठा हुआ था। उसका आज काम में दिल नहीं लग रहा था। एक आदमी उसके पास किसी काम के सिलसिले से आता है। रुद्रांश उसकी बातें सुन रहा था। उस आदमी ने पूछा, तो सर, आप इस केस के बारे में क्या कहेंगे? रुद्रांश, तुम फाइल यहीं रख दो, मैं एक बार फाइल खुद पढ़ूंगा फिर बताऊंगा। आदमी ओके कहकर वहां से चला जाता है। रुद्रांश अपने सर पर हाथ रख लेता है। वो खुद से कहता है, ये मैंने क्या कर लिया है खुद के साथ? ना मैं यहाँ का रहा और ना मैं वहाँ का। सब कुछ कितना अजीब सा हो गया है।
कासवी कॉलेज के बाहर रुद्रांश का इंतजार कर रही थी। परी, आज जीजू नहीं आए? कासवी, वही तो, काफी देर हो गई है, मैं कॉल करके देखती हूँ। रुद्रांश कॉल पिक करता है। हाँ बोलो। कासवी, क्या बोलो, टाइम देखा है या नहीं? रुद्रांश अपने फोन में टाइम देखता है। ओ आई एम सॉरी यार, मैं थोड़ा बिजी था, मुझे टाइम का ध्यान नहीं रहा। कासवी, इसका मतलब आप अभी निकले नहीं हैं? रुद्रांश, नहीं। कासवी, तो फिर अब रहने दीजिए, आप कब निकलेंगे और कब आएंगे उसमें बहुत टाइम लग जाएगा, मैं अकेले ही चली जाऊंगी। रुद्रांश, नहीं तुम मेरा वेट करो, मैं आ रहा हूँ, तुम्हारे हाथ में लगी है ना? कासवी, अरे हाथ में लगी है, पाँव में नहीं, मैं चली जाऊंगी घर। रुद्रांश, अरे पर। कासवी, बाय। शाम में रुद्रांश घर काफी देर से आता है। लगभग रात के खाने के वक्त वो घर पर पहुंचता है। सौरभ जी, आज तुमने बहुत देर कर दी। रुद्रांश, हाँ वो केस के सिलसिले में मीटिंग थी। सौरभ जी, कुछ खाया या नहीं? रुद्रांश, हाँ उन्हीं के साथ लंच और शाम का चाय नाश्ता भी कर लिया था। राधिका जी, हाँ तो अभी खाना खाओगे ना? रुद्रांश, नहीं माँ, मन नहीं है, बहुत थक गया हूँ। राधिका जी, थोड़ा सा ही खा लो। रुद्रांश, नहीं माँ, सच में मन नहीं है, मैं कमरे में जा रहा। राधिका जी, ठीक है। कासवी रुद्रांश को सीढ़ियों से ऊपर जाते देख रही थी। डिनर के बाद सभी थोड़ी बातचीत करते हैं, फिर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। कासवी जब कमरे में वापस आती है तब रुद्रांश बेड पर लेटा हुआ था। कासवी, अरे आप जागे हैं, मुझे लगा अब तक सो गए होंगे। रुद्रांश, हाँ आया तो सोने ही था, पर अब आंखों से नींद गायब हो गई है। कासवी, क्या हुआ, कोई बात है क्या? रुद्रांश, नहीं बस थक गया हूँ। कासवी, पर आज आप कुछ ज़्यादा परेशान लग रहे हैं, बताइए, अगर मेरे लायक काम होगा तो मैं मदद कर दूंगी। रुद्रांश हंसते हुए, अच्छा, अब तुम मेरी मदद करोगी? कासवी, हाँ मतलब मेरे लायक काम होगा तो ही। अब आप मुझसे केस सॉल्व करवाने लगेंगे तो वो न थोड़ी मुझे आएगा। रुद्रांश, तुम टेंशन ना लो और आराम करो, मेरी प्रॉब्लम है, मैं देख लूँगा। कासवी, ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। रुद्रांश, अच्छा तुम घर कैसे आई थी, अकेले या? कासवी, करण ने मुझे घर तक छोड़ा था। रुद्रांश, क्यों? अरे मेरा मतलब है, करण को घर में भी नहीं बुलाया तुमने? कासवी, नहीं उसे कहीं जाना था, वो तो बस मुझे छोड़ने के लिए उल्टे रास्ते आया था। रुद्रांश, वह काफ़ी फिक्र है उसे तुम्हारी। कासवी, सिर्फ मेरी नहीं, हम सब की। करण बहुत ही अच्छा है, हमें जब भी ज़रूरत हो वो एक आवाज़ में मदद को आगे आता है। और तो और। रुद्रांश कासवी की बात बीच में काट देता है। बस समझ गया मैं कि करण बहुत अच्छा है, अब सो जाओ, कल कॉलेज भी जाना होगा ना? कासवी, नहीं। रुद्रांश, क्यों? कासवी, कल हमारी क्लासेस कैंसिल हो गई हैं किसी वजह से, अब ज़्यादा डिटेल में तो मुझे भी नहीं पता। रुद्रांश, चलो अच्छा है, तब घर पर ही आराम करो। कासवी, हाँ कल तो बहुत मज़ा आएगा, मैं और सानवी कल सारा दिन साथ में मूवी देखेंगे। रुद्रांश, बाहर जाने का प्लान है? कासवी, नहीं नहीं, घर पर ही एंजॉय करेंगे, कल सानवी ने कॉलेज से छुट्टी ली है। रुद्रांश, वाह, पढ़ाई से बचने के लिए छुट्टी ली है उसने। कासवी, अरे एक दिन से क्या होता है, और वैसे भी सानवी बहुत ही होशियार है, वो अपना सब काम और पढ़ाई अप टू डेट करती है। रुद्रांश, तुम्हारी आड़ में वो और बिगड़ गई है। कासवी, अरे। रुद्रांश, अच्छा मैं चला सोने, मेरी थोड़ी ना छुट्टी है। कासवी, ओके गुड नाइट। रुद्रांश, गुड नाइट। अगले दिन कासवी और सानवी की चांदी ही चांदी थी। दोनों ने साथ में बहुत मजे किए। दिन भर मूवी और चटपटे नाश्ते का सिलसिला चलता रहा। थोड़ा बहुत इस पल का आनंद राधिका जी ने भी उठा लिया। सानवी, भाभी आपसे एक बात पूछूं? कासवी, हाँ बोलो ना। सानवी, प्लीज आप बुरा मत मानिएगा, मैं आपको अपना दोस्त ही मानती हूँ, तो बस इसलिए। कासवी, अरे बोलो भी, इतना सोचने की जरूरत नहीं है। सानवी, उस दिन मैंने आपकी और आपकी चाची जी की बातें सुन ली थीं। कासवी, कब? सानवी, जब हम आपके घर गए थे तब किचन में चाची जी आपको जो बता रही थीं मैंने सब सुन लिया था। कासवी, सच सानवी, इस बारे में तुमने? सानवी, अभी तक किसी को नहीं बताया, मैंने सोचा पहले आपसे बात करूं, हो सकता है मुझे कुछ गलतफहमी हो गई हो, आपको अगर ठीक लगे तो ही बताना। कासवी एक गहरी सांस लेते हुए कहती है, बचपन से ही मुझे सबसे ज़्यादा प्यार चाची जी ने ही किया है, पता नहीं पापा और चाचा जी मुझे अपना मानते भी हैं या नहीं।
मैं ये आज तक नहीं समझ पाई। पहले तो मुझे खुद पर गुस्सा आता था कि मैं पैदा ही क्यों हुई। माँ भी मुझे बचपन में ही छोड़कर चली गईं, पर चाची जी ने मेरा हर कदम पर साथ दिया। पर उनकी भी घर में चलती कहाँ है। पापा और चाचा के लिए मैं बस एक जिम्मेदारी मात्र हूँ, जिससे वो बस छुटकारा चाहते हैं। बस यही सब है। सानवी, भाभी आपने जितनी आसानी से बस कहा है, मैं जानती हूँ ये आपके लिए उतना आसान नहीं रहा है। कासवी मुस्कान के साथ कहती है, पर अब आदत हो गई है। सानवी, हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं भाभी। कासवी, मैं भी। सानवी को जब लगता है कि कासवी इन सब बातों से दुखी हो रही है, तो वो उसे हंसाने की कोशिश करती है। और सबसे ज़्यादा प्यार तो आपसे भाई करते हैं। मुझे तो सोचकर ही एक्साइटमेंट होती है कि कुछ साल बाद आप दोनों का छोटू सा बेबी इस घर में आएगा। कितना मजा आएगा ना। अनजाने में सानवी ने कासवी को और दुखी कर दिया था। कासवी मन में अपने इस घर में दिन गिन रही थी। मुझे तो यहाँ से कुछ ही दिनों में चले जाना है सानवी। काश तुम्हारे भैया मुझसे प्यार। सानवी, कहाँ खो गई भाभी। कासवी हंसते हुए, अरे यहीं हूँ वैसे। फिलहाल हमारे पास एक बड़ी सी बच्ची है और उसका नाम सानवी है, जो कि बहुत शरारती है। सानवी ये सुन हंसने लगती है। वो कहते हैं ना कि तुम किसी चीज को बड़ी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनातों से तुमसे मिलाने की कोशिश करती है। असल में तो ये बातें फिल्मों में ही सच हैं। असल में तो कायनात आपको उससे भी मिला देती है, जिससे आपने ना कभी चाहा होगा और ना ही उसकी कल्पना की होगी। जिस बात को कासबी ने छोटा समझकर इग्नोर किया था, वो बात अब उसके गले की घंटी बनने वाली थी। इस बात से वो बेखबर थी। शाम का वक्त हो गया था। रुद्रांश के घर आने का भी वक्त हो चला था। पर रुद्रांश से पहले घर में कुछ मेहमानों की अचानक से एंट्री होती है। सानवी की दोस्त उसके घर आई हुई थी। वो अपनी भाभी और उनके गोद में लिए हुए बच्चे के साथ घर आती है। सुप्रिया, सानवी की दोस्त, ये अक्सर कहती थी, घर कब आओगी, घर कब आओगी। लो आज मैं आ गई, वो भी बिना बुलाए। सानवी, ओ हेलो, इसे बिना बुलाए नहीं कहते। 10 बार बुलाने पर आई है तू। सुप्रिया हंसते हुए, अच्छा देखो जरा मैडम को। खैर भाभी, आपने मुझे पहचाना या नहीं। हम आपकी शादी में मिले थे। हमने स्टेज के पास आपसे बातें की थीं, आपको याद है। कासवी, हाँ। उस दिन तो कासवी असल में इतनी घबराई हुई सी थी कि उसने किसी से बात भी की थी। ये बात उसे याद भी नहीं थी। अंशिका, सुप्रिया की भाभी, दरअसल हम बेबी के मंथली चेकअप के लिए हॉस्पिटल आए हुए थे, तो रास्ते में आपका घर पड़ा। तो सुप्रिया ने कहा कि चलिए चलते हैं, तो हम आ गए। हमने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया ना। कासवी, अरे नहीं नहीं। वैसे ये कितने मंथ का है। अंशिका, 4। कासवी, अच्छा बहुत क्यूट है। सुप्रिया, भाभी आपको पता है, सानवी आपकी कॉलेज में बहुत तारीफ करती है। वो आपकी तारीफ करते कभी थकती ही नहीं है। कहती है कि भाभी नहीं दोस्त मिली हैं। कासवी, सानवी है ही इतनी प्यारी कि हम सब उससे बहुत प्यार करते हैं। वो हमारी लाडली है। सानवी, हाँ लेकिन भाभी ज़्यादा प्यार करती हैं। वो मुझे कभी भाई की तरह डांटती भी नहीं हैं। सभी हंसने लगते हैं। ठीक उसी समय रुद्रांश भी घर में एंट्री लेता है। सानवी, अरे नाम लिया और हाजिर। रुद्रांश, ये जो सामने शैतान छुपा था सुनाई दिया मुझे। सानवी, अरे मैं तो मजाक कर रही थी। मैं तो ये कह रही थी कि बड़ी लंबी उम्र है आपकी। हम सब आपकी ही बात कर रहे थे। रुद्रांश अपने सामने एक जाना पहचाना और एक अनजान चेहरा देखकर सुप्रिया से इशारे में उसके साथ खड़ी औरत का परिचय पूछता है। रुद्रांश सुप्रिया को पहले से जानता था। सुप्रिया, ये मेरी भाभी हैं। रुद्रांश, ओह अच्छा नमस्ते। अंशिका, नमस्ते। रुद्रांश, माँ कहाँ है। कासवी, वो पापा के साथ कुछ काम से बाहर गई हैं। रुद्रांश, अच्छा। रुद्रांश जैसे ही कमरे में जाने के लिए अपने कदम बढ़ाता है, अंशिका की गोद में लेटा छोटा सा बच्चा रोने लगता है। अंशिका उसे शांत करने में लगी थी। रुद्रांश गौर से उस बच्चे को देख रहा था। बच्चे की नज़र भी जब रुद्रांश से मिली तो वो एकदम से शांत हो गया। बाकी सब भी रुद्रांश की तरफ देखने लगे। सुप्रिया, अरे वाह भैया, ये तो आपको देखते ही शांत हो गया। रुद्रांश, हाँ। सानवी, भाई आप में ये टैलेंट भी है, मुझे आज पता चला। रुद्रांश, इसमें टैलेंट वाली कोई बात नहीं है। इस बच्चे को मेरी शक्ल पसंद आई होगी, इसलिए खुश हो गया। रुद्रांश सीढ़ियों से अपने कमरे में जाने के लिए आगे बढ़ता है।
पर एक बार फिर उसके कदम रुक जाते हैं और उसका सारा ध्यान घर में आए मेहमानों की ओर चला जाता है। अंशिका, वैसे आप लोगों का कोई और घर भी है यहाँ? मतलब बिल्डिंग में फ्लैट वगैरह? सानवी, नहीं नहीं। अंशिका, दरअसल मैंने आपके पति को कई बार क्रेयोन अपार्टमेंट में देखा है, तो मुझे लगा वहाँ भी कोई फ्लैट होगा। अब सानवी जवाब पाने की उम्मीद से कासबी की तरफ देखती है। दरअसल वहाँ मेरी एक दोस्त रहती है, तो रुद्रांश जब भी वहाँ गए हैं, मुझे छोड़ने ही गए हैं, तब शायद आपने उन्हें देखा होगा। अंशिका, अच्छा। सुप्रिया, भैया भी उसी बिल्डिंग में एक फ्लैट लेने का सोच रहे हैं, इसलिए अक्सर उनका और भाभी का वहाँ जाना हो जाता है। कासबी, अच्छा तो फिर क्या डिसाइड किया? अंशिका, अभी विचार जारी है। कासबी, अच्छा। मेहमान के वापस जाने के बाद कासबी अपने कमरे में जाती है, रुद्रांश के लिए चाय लेकर आती है। रुद्रांश, वह बहुत जल्दी याद आया तुम्हें? कासबी, सॉरी, वो मेरे ध्यान से उतर गया। अक्सर आपको शाम की चाय ना माँ देती है, तो मुझे याद नहीं रहा। और सुप्रिया और उसकी भाभी भी बैठी थीं, तो ऐसे में समझ नहीं आया कि किचन में कैसे जाऊं। अब मेहमान हैं, कंपनी तो देनी पड़ती है। रुद्रांश, अरे ठीक है, समझ गया मैं। कितना समझाओगी? कासबी, ओह सॉरी सॉरी। रुद्रांश, वैसे थैंक यू, तुमने सानवी को सच का पता नहीं चलने दिया, इसलिए थैंक यू। कासबी, चिंता मत करिए, ये सच मेरे मुंह से कभी बाहर नहीं आएगा। रुद्रांश, तुमसे यही उम्मीद है। कासबी हंसते हुए, हाँ, आखिर मुझे आपकी और श्रेया की शादी भी तो करवानी है। रुद्रांश हैरत भरी नज़रों से कासबी की ओर देखता है कि आखिर ये कासबी कहाँ की बात कहाँ लेकर जा रही है। रुद्रांश हाँ में सर हिलाकर बात को वहीं खत्म कर देता है। इसके बाद कासबी कमरे से बाहर चली जाती है। कासबी राधिका जी की रात के डिनर में मदद करने के लिए किचन में जाती है। राधिका जी, आज सानवी ने बताया कि रुद्रांश ने अंशिका के बच्चे को गोद में लिया था। कासबी, हाँ माँ। राधिका जी हंसते हुए कहती हैं, एक वक्त था जब रुद्रांश छोटे बच्चे को देखकर खुद रोने लग जाता था, और अब वो बच्चों को चुप करा रहा। कासबी, हम। राधिका जी, पर मुझे तो हमेशा से बच्चे पसंद हैं। जब रुद्रांश हुआ था तब सबसे ज़्यादा वो मेरी गोद में ही खेला है। मैं उसे किसी को देती नहीं थी, लेकिन सानवी सबसे ज़्यादा अपने पापा की गोद में खेली है, क्योंकि रुद्रांश खुराफाती बहुत था, उसको संभालना मुश्किल काम था। कासबी, अच्छा। राधिका जी, अब कुछ वक्त बाद वो पल मुझे फिर से जीने का मौका मिलेगा। कासबी, मतलब? राधिका जी, कुछ साल में तुम दोनों के बच्चे होंगे, फिर सानवी की शादी होगी और उसके बच्चे होंगे। मुझे दादी और नानी बनने का सुख प्राप्त होगा। कासवी, जी जी। राधिका जी हंसते हुए, क्या हुआ, शर्मा रही हो ना? कासवी, न नहीं माँ। राधिका जी, अरे बेटा, मैं तुम्हारी सास नहीं माँ हूँ, और तुम देखना, जब तुम माँ बनने वाली होगी तब सबसे ज़्यादा तुम्हारा ध्यान मैं ही रखूँगी। वैसे तो आज भी रखती हूँ ना? कासवी, हाँ माँ, इसमें तो कोई शक नहीं है। राधिका जी, हाँ तो तब भी सबसे ज़्यादा मैं ही तुम्हारा ध्यान रखूँगी। कासबी, जी माँ। राधिका जी, चलो अब खाना टेबल पर लगाते हैं। कासबी, हाँ। रुद्रांश, सानवी और सौरभ जी भी डिनर करने के लिए नीचे आते हैं। रुद्रांश का खाना खाते वक्त ध्यान कासबी पर जाता है, जिसकी प्लेट में अब भी बहुत सारा खाना रखा था। रुद्रांश उसे कोहनी से हल्के से मारता है, तो कासबी उसकी तरफ देखती है। रुद्रांश, सारी रात यहीं बैठने का इरादा है क्या? कासबी, नहीं, क्यों? रुद्रांश, तो फिर कुछ खा क्यों नहीं रही हो? कासबी, मन नहीं कर रहा। रुद्रांश, कुछ हुआ है क्या? कासबी, नहीं, बस मन नहीं है। रुद्रांश, थोड़ा सा खा लो, एनर्जी नहीं रहेगी तो मुझसे लड़ोगी कैसे? कासबी रुद्रांश की तरफ तिरछी नज़रों से देखती है, तो वो मुस्कुरा देता है। कासबी की नज़र रुद्रांश की कातिल मुस्कान पर जाती है। उसकी नज़रें कुछ सेकंड के लिए उस पर ही ठहर जाती हैं। रुद्रांश, थोड़ा सा और खा लो। कासबी, ठीक है। रुद्रांश, इसके बाद तुमसे कुछ बात करनी है मुझे। कासबी, क्या? रुद्रांश, पहले खा तो लो, फिर कमरे में आना, वहाँ बताऊंगा। कासबी, ठीक है। सानवी, ये धीरे धीरे क्या बातें हो रही हैं, कोई सीक्रेट है क्या? रुद्रांश, जब तक तुम्हारे जैसा चलता फिरता कैमरा इस घर में है, यहाँ कोई सीक्रेट रह सकता है क्या? राधिका जी हंसते हुए, ये तो सच बात है। सानवी, माँ आप भी, पापा आप देख रहे हैं ना? सौरभ जी, अरे तुम चिंता मत करो बेटा,
कोई कहीं भी जाए, मैं हमेशा तुम्हारी साइड ही रहूंगा। रुद्रांश, हाँ, और पापा से तो कोई जीत ही नहीं सकता, तो लास्ट में जीत तुम्हारी ही होती है मेरी लाडली बहना। सानवी, राइट। डिनर के बाद काशवी जब कमरे में जाती है तब वो थोड़ी परेशान थी कि आखिर रुद्रांश कौन सी बात कहना चाहता है। कहीं कोई टेंशन वाली बात तो नहीं कहने वाला, या कहीं उसने मुझे घर से निकालने का फैसला तो नहीं कर लिया। इन्हीं सब बातों की उधेड़-बुन से जूझते हुए वो अपने कमरे तक पहुंचती है। रुद्रांश, अरे आ गई मैडम, कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। काशवी मन में, मूड तो अच्छा लग रहा, जरूर कोई अच्छी बात है, लेकिन मैं इस घर से चली जाऊं उनके लिए तो ये भी अच्छी ही बात है ना। रुद्रांश, आओ बैठो। काशवी, हाँ। रुद्रांश, परसों माँ और पापा की एनिवर्सरी है, मैंने उनके लिए कुछ खास प्लान करने का सोचा है। काशवी, ओह तो ये बात है। रुद्रांश, तो तुम्हें क्या लगा। काशवी, कुछ नहीं कुछ नहीं। रुद्रांश, हाँ तो मैं ये कह रहा था, हाँ, तो हम कुछ स्पेशल प्लान करते हैं उनके लिए। काशवी, वो तो ठीक है, लेकिन सानवी को भी बुला लीजिए, उसके भी तो माँ पापा हैं ना। रुद्रांश, हाँ, पर उसके पेट में बात नहीं पचती, कल दिन भर में तो उसके मुंह से कुछ ना कुछ जरूर निकल जाएगा। काशवी, ऐसा नहीं है, उसने मेरे बर्थडे पर भी तो सरप्राइज प्लान किया था, आपको पता चला था क्या। रुद्रांश, हाँ वो भी है, ठीक है उसे भी बुला लो, पर यह मत कहना कि मैंने पहले उसे प्लान में शामिल करने के लिए मना कर दिया था, वरना भड़क जाएगी मुझ पर। काशवी, इतना दिमाग तो है मुझ में, मुझे पता है कि कब और कहाँ क्या बात कहनी है। रुद्रांश, हाँ हाँ ठीक है, अब बुला लाओ। काशवी, ओके। काशवी सानवी को बुलाकर लाती है। रुद्रांश, हाँ तो ध्यान से सुनो, तीनों मिलकर एनिवर्सरी के लिए प्लान बनाते हैं। काशवी को इस वक्त बहुत खुशी हो रही थी, क्योंकि पहली बार वो रुद्रांश की किसी चीज का हिस्सा बनी थी। परिवार वाली बात जो सिर्फ परिवार को पता होनी चाहिए, उसमें सबसे पहले रुद्रांश ने काशवी को शामिल किया, और ये बात काशवी को बहुत अच्छी लगी। रुद्रांश, तो तुम दोनों सब मैनेज कर लोगी ना। काशवी, हाँ हाँ। रुद्रांश, और प्लीज गलती से भी कुछ मुंह से उगल मत देना। सानवी, चिंता मत करिए भाई, भरोसा रखिए। काशवी, हाँ। रुद्रांश, ठीक है। अगले दिन रुद्रांश काशवी को कॉलेज ड्रॉप करने जाता है। रुद्रांश, 2 घंटे बाद यहीं गेट पर खड़ी रहना, हम साथ में शॉपिंग के लिए चलेंगे, ठीक है। काशवी, ओके। काशवी अपने 2 क्लास अटेंड करती है और फिर रुद्रांश के दिए समय पर गेट पर जाकर खड़ी हो जाती है। रुद्रांश भी टाइम पर उसे लेने आ जाता है। काशवी कार में बैठती है। रुद्रांश, तो बताओ पहले कहाँ चलें। काशवी, ज्वेलरी शॉप चलें। रुद्रांश, ठीक है। काशवी और रुद्रांश ज्वेलरी शॉप पर जाते हैं। रुद्रांश, ये वाला लें या फिर ये वाला। काशवी, राइट वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा। एक आदमी जो उन्हें झुमके दिखा रहा था वो बीच में ही बोल पड़ता है, अरे भाई साहब, मैडम जी सही कह रही हैं, राइट वाला सबसे बेस्ट है, आप उन्हें पहना कर देखिए। रुद्रांश काशवी की तरफ देखता है। काशवी, नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, और ये माँ के लिए है ना, तो सबसे पहले माँ ही पहनेंगी, और आप यकीन मानिए ये उन पर बहुत अच्छा लगेगा। रुद्रांश मुस्कुराते हुए, ठीक है, तो फिर यही डन करते हैं। काशवी, हाँ। दोनों मिलकर राधिका जी के लिए सोने के झुमके पसंद करते हैं, जिस पे डायमंड का वर्क भी था। दुकानदार, और क्या दिखा दूं भाई साहब। रुद्रांश, नहीं बस हो गया। काशवी, भैया एक सोने की चैन दिखा दीजिए। रुद्रांश हैरानी से काशवी की तरफ देखता है, तुम्हें चाहिए। दुकानदार, यहाँ एक से एक बढ़िया लेडीज चेन मिलेगा मैडम, आपका दिल खुश हो जाएगा, आप बार बार यहीं आएंगी। रुद्रांश मन ही मन सोचता है, इसे चाहिए था तो फिर कभी कहती, आज ही क्यों। इसका मतलब ये मौका देकर चौका मार रही है। काशवी, अरे लेडीज नहीं, जेंट्स चैन दिखाइए। रुद्रांश, हम एक सोने की चैन पापा के लिए ले लेते हैं। रुद्रांश, पापा के लिए। काशवी धीरे से कहती है, हाँ क्यों नहीं, माँ के लिए सोने का सामान लिया है तो पापा के लिए भी तो सोने का सामान लेना चाहिए ना। और आप पैसे की चिंता मत करिए, मैं अपने बैग में कुछ सेविंग्स और अपने पुराने गहने लेकर आई हूँ, उन्हें हम बेच देंगे। रुद्रांश काशवी की बात सुनकर दंग रह जाता है। काशवी, तो हम चैन खरीदे ना। रुद्रांश, हाँ। दुकानदारों ने जेंट्स चैन दिखाता है। काशवी और रुद्रांश सौरभ जी के लिए एक सोने का चैन पसंद करते हैं। काशवी, कार की चाबी दीजिए, मैं गहने लेकर आती हूँ। रुद्रांश,
उसकी जरूरत नहीं है, हो जाएगा। कासबी, पक्का? रुद्रांश, हाँ। इसके बाद दोनों कार में आकर बैठते हैं। रुद्रांश बिल्कुल ही शांत बैठा था। कासबी, क्या हुआ, कोई दिक्कत है? रुद्रांश अपना सर नीचे करते हुए कहता है, नहीं। कासबी, तो अब चलते हैं केक का ऑर्डर देने। रुद्रांश, ठीक है। इसके बाद बोलो, केक का ऑर्डर देने जाते हैं और फिर सौरभ जी और राधिका जी के लिए कपड़े लेने जाते हैं। कासबी, ज्वेलरी हो गया, केक डन, कपड़े डन और डेकोरेशन का सामान सान भी ले आएगी, और तो कुछ बाकी नहीं है। रुद्रांश एकटक कासबी को हिसाब लगाते देख रहा था। कासबी, बताइए, कुछ छूट तो नहीं रहा ना? रुद्रांश, नहीं। कासबी, अरे छूट रहा है। रुद्रांश, क्या? कासबी, पापा और माँ कई वक्त से अपने दोस्तों से नहीं मिले हैं। मैं सोच रही थी कि अगर कल हम पार्टी में उनके कुछ करीबी दोस्तों को बुलाएं तो उन्हें कितना अच्छा लगेगा। रुद्रांश, तो फिर पड़ोसियों को भी बुला लेते हैं। कासबी खुश होते हुए, वाओ, कितना मजा आएगा, एकदम बड़ी सी पार्टी होगी, सब आएंगे, बहुत अच्छा लगेगा। रुद्रांश, हाँ। इसके बाद रुद्रांश और कासबी घर के लिए निकलते हैं। ठीक उसी समय सानवी भी घर पहुंचती है। सानवी, अब ये सब सामान हम अंदर कैसे ले जाएं? कासबी, अभी ये सामान कार में रहने देते हैं, मैं जाती हूँ, सिचुएशन हैंडल करती हूँ, फिर मैं आपको मिस कॉल कर दूंगी, आप लोग अंदर आ जाना सामान लेकर। रुद्रांश, ठीक है, जाओ। कासबी दरवाजे की घंटी बजाती है। राधिका जी दरवाजा खोलती हैं। राधिका जी, आओ बेटा। अरे ये रुद्रांश कार में क्यों बैठा है? कासबी, माँ वो अपना कोई पेपर ढूंढ रहे हैं कार में। राधिका जी ने सानवी को नहीं देखा था, वो झुककर कार में बैठी थी। राधिका जी, मैं उसकी मदद करने जाती हूँ। कासबी, नहीं माँ, रहने दीजिए, वो ढूंढ लेंगे, उन्होंने मुझसे भी यही कहा कि तुम जाओ, मैं आता हूँ। राधिका जी, अरे पर। कासबी, माँ सर बहुत दुख रहा है। राधिका जी, अरे कैसे? कासबी, गर्मी बहुत है ना। राधिका जी, मैं तुम लोगों के लिए ठंडा ठंडा शरबत बनाकर लाती हूँ। कासबी, हाँ हाँ, ये सही रहेगा। कासबी राधिका जी को गले से लगा लेती है। थैंक यू माँ, चलिए मैं भी आपके साथ चलती हूँ। राधिका जी, नहीं तुम आराम करो। कासबी, मैं भी चलती हूँ ना। कासबी रुद्रांश को मिस कॉल करती है। रुद्रांश, चलो सब क्लियर है अंदर। सानवी, चलिए। दोनों फटाफट से घर में आते हैं और सारा सामान रुद्रांश और कासबी के कमरे में रख देते हैं। इसके बाद दोनों नीचे आते हैं। राधिका जी हॉल में ही बैठी थीं। तुम दोनों कब आए? रुद्रांश, बस अभी अभी। सानवी, मैं भी। राधिका जी, ठीक समय पर आए दोनों, ये लो शरबत का आनंद उठाओ। सानवी, ओ थैंक यू माँ। रुद्रांश, वाकई में बहुत गर्मी है। सानवी, हाँ। राधिका जी, तुम्हें साथ देखकर ऐसा लगा जैसे तुम लोग कहीं घूमने गए थे। रुद्रांश, नहीं माँ, हम सब कहाँ ही घूमने जाएंगे, और वो भी आपके और पापा के बिना। राधिका जी, हाँ वो भी है। रुद्रांश अपने कमरे में जाकर आस पड़ोस के लोगों को और सौरभ जी और राधिका जी और अपने भी कुछ दोस्तों को कॉल करके इनवाइट कर देता है। उसके पास अब ज़्यादा टाइम भी नहीं था कि वो पड़ोस के घर घर जाए, और ना ही वो पकड़े जाने का रिस्क लेना चाहता था। कुछ देर बाद कासवी कमरे में आती है। कासवी, कर दिया सबको इनवाइट? रुद्रांश, हाँ, तुम्हारे घर वालों को भी इनवाइट कर दिया है मैंने। कासवी, ओह अच्छा। रुद्रांश, ये कैसा रिएक्शन था? मैंने उन्हें बुलाया, तुम्हें इस बात की खुशी नहीं हुई? कासवी, हुई ना, बहुत खुशी हुई। रुद्रांश, अच्छा ठीक है, कल पार्टी में पहनने लायक कोई आउटफिट है या फिर चलते हैं शॉपिंग पर? कासवी, अरे मेरे पास हैं, डोंट वरी। रुद्रांश, फिर ठीक है। कासवी कमरे में लाए हुए सामान को अच्छे से सेट कर रही थी। रुद्रांश आत्मग्लानि से उसकी ओर देख रहा था। रुद्रांश से जब रहा नहीं गया, तब आखिर में उसने अपने मन की बात कासवी के आगे रख दी। रुद्रांश, सुनो। कासवी, कहिए ना। रुद्रांश, आई एम सॉरी। कासवी, किस लिए? रुद्रांश, हर एक बात के लिए जो मैंने तुमसे कही। तुम इतनी अच्छी हो और मैं कभी तुम्हें समझ ही नहीं पाया। कासवी, अब क्या किया आपने? रुद्रांश, ये तो तुम समझ ही गई होगी कि मैंने तुम्हारे बारे में कुछ गलत राय बना ली थी। अब क्या सोचा था मैंने, वो मैं दोबारा सोचना भी नहीं चाहता, पर हर बार की तरह तुम इस बार भी सही हो। कासवी मुस्कुराते हुए रुद्रांश के बगल में बैठती है। जानते हैं एक बात? रुद्रांश, क्या? कासवी, कहते हैं इंसान गलती का पुतला होता है, और आप उस बात को बहुत अच्छे से साबित करते हैं। रुद्रांश अपनी नज़रें झुका लेता है। कासवी हंसते हुए,
लेकिन फिर भी आप में जो अच्छाई है वो हर किसी में नहीं है। सब आपकी तरह अपनी गलतियां स्वीकार नहीं करते और ना ही वो माफ़ी मांगने की हिम्मत जुटा पाते हैं। और ये मैं आपसे ही सीख रही हूँ कि जब गलती हो तो फ़ौरन माफ़ी मांग लेनी चाहिए। रुद्रांश, और मैं तुमसे सीख रहा हूँ कि तुरंत माफ़ भी कर देना चाहिए। काश भी हंसते हुए, इसका मतलब मैं आपको इस बार भी माफ़ कर दूँ, यही कहना चाह रहे हैं ना आप? रुद्रांश, हाँ प्लीज़। काशवी, ठीक है, माफ़ किया। रुद्रांश, थैंक यू। काशवी वैसे तो मुस्कुरा रही थी, पर मन ही मन वो खुद को बहुत ही चोटिल महसूस कर रही थी। चाहे बातों को भूलने की वो लाख कोशिश करे, पर फिर भी रुद्रांश एक नए हथियार के साथ तैयार रहता था उसे घायल करने के लिए। और अब काशवी को इसकी आदत हो चुकी थी। अगली सुबह हमेशा की तरह हाथ मुंह धुलकर और पानी पीकर सुबह टहलने के लिए राधिका जी और सौरभ जी कमरे से बाहर आते हैं। सौरभ जी, देख रही हैं आप? राधिका जी, क्या? सौरभ जी, अब बच्चे बड़े हो गए हैं, अपने माँ बाप के लिए उनके पास वक्त भी नहीं है। राधिका जी, अरे आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? सौरभ जी, और नहीं तो क्या, हर साल तो वो लोग आज के दिन जल्दी उठकर हमें विश करते थे और हमारा आशीर्वाद लेते थे ना। राधिका जी, हो जाता है कभी कभी, आप ज़्यादा मत सोचिए। देखिएगा, उठते ही सबसे पहले हमारे पास ही आएंगे। सौरभ जी, अच्छा। घर में एक एक कर बाकी सब भी उठने लगते हैं। रुद्रांश, मुझे पूरा यकीन है माँ और खासकर पापा हमारा नीचे बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। काशवी, अच्छा। रुद्रांश, हाँ, घर में किसी का भी बर्थडे या उनकी एनिवर्सरी हो, पापा सबसे ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं। काशवी, अरे वाह। रुद्रांश, चलो अब नीचे चलते हैं। दोनों नीचे जाते हैं, फिर सौरभ जी और राधिका जी के पैर छूते हैं। सौरभ जी उनके आगे कुछ कहने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन दोनों चुपचाप खड़े थे, जिससे सौरभ जी हैरान रह गए। और फिर उन्होंने राधिका जी की तरफ देखा। घर के तीनों ही बच्चे रोज सुबह अपने बड़ों के पैर छूते थे, पर जिस बधाई की उम्मीद उनके माता पिता उनसे कर रहे थे वो उन्हें सानवी ने भी नहीं दी। इसके बाद तीनों रोज की तरह नाश्ता कर घर से बाहर निकलते हैं। सानवी, भाभी, मुझे पता है आप क्या सोच रही हैं, लेकिन शाम में आप देखिएगा पापा और माँ कितने खुश हो जाएंगे। काशवी, हाँ जानती हूँ। सौरभ जी थोड़े से नाराज थे, लेकिन उनकी नाराजगी ज़्यादा देर नहीं टिकी। तीनों आज घर जल्दी आ जाते हैं और सौरभ जी और राधिका जी को बधाई देते हुए नए कपड़े पहनने को देते हैं। उन्हें पता था कि कोई भी बहाना करके वो अगर अपने माता पिता को कपड़े देते तो वो भी उन्हें पता चल जाता। अब सौरभ जी का मूड भी ठीक हो गया था, लेकिन घर में एक बड़ी वाली पार्टी होने वाली है, इस बात से वो अब भी अनजान थे। घर में जब तक डेकोरेशन चल रहा था तब तक रुद्रांश ने अपने माँ पापा को कमरे में ही थोड़ा इंतजार करने को कहा था। सजावट पूरी हो चुकी थी, धीरे धीरे मेहमान भी आने शुरू हो गए थे। करीबी रिश्तेदार, पड़ोसियों से लेकर पुराने दोस्त सभी इस पार्टी में शामिल थे। रुद्रांश जल्दी से भागते हुए अपने कमरे में जाता है और दरवाजा खटखटाता है। काशवी, जल्दी करो, सब आ गए हैं। काशवी अंदर से आवाज़ देते हुए, बस आ रही हूँ। काशवी दरवाज़ा खोलती है। वो लाइट पिंक कलर की शिफॉन की साड़ी पहनकर दरवाजे पर खड़ी थी। रुद्रांश उसे ऊपर से नीचे तक एक नज़र देखता है। काशवी, कैसी लग रही हूँ? रुद्रांश, अच्छी, बहुत अच्छी। काशवी मुस्कुराते हुए, थैंक यू। रुद्रांश, चलो सब आ गए हैं। काशवी, हाँ सॉरी, वो लेट हो गया। रुद्रांश, अरे ठीक है, कोई बात नहीं, तुम कब से तैयारियों में लगी थी, चलो अब। काशवी, एक मिनट। रुद्रांश, क्या हुआ? काशवी, माँ और पापा का गिफ्ट तो ले लूँ? रुद्रांश, हाँ। काशवी उत्साहित होते हुए अलमारी से राधिका जी और सौरभ जी का तोहफा निकालती है जो रुद्रांश ने खरीदा था। फिर जल्दी से चलते हुए वो आगे आती है, पर तभी उसका पैर बेड से लड़ जाता है और वो लड़खड़ा जाती है। रुद्रांश उसे पकड़ने के लिए आगे आता उससे पहले ही वो और गिफ्ट दोनों ही गिर जाते हैं। रुद्रांश झट से काशवी को उठाने के लिए उसके पास आता है। तुम ठीक हो? काशवी, गिफ्ट? रुद्रांश, अजीब हो यार, गिफ्ट तो पैक्ड है, उसे क्या ही होगा, लगी तो तुम्हें होगी ना। काशवी, मैं ठीक हूँ। रुद्रांश हाथ देते हुए काशवी को खड़ा करता है और बेड पर बैठाता है। काशवी, मेरा पैर, आप चलिए, मैं आती हूँ। रुद्रांश, पक्का?
कासबी, आप ये गिफ्ट लेकर चलिए, नीचे सब हमारा इंतजार कर रहे होंगे। बेचारी सानवी अकेले क्या क्या देखेगी। आप जाइए, मैं आती हूँ। रुद्रांश, ठीक है, जल्दी आना। कासबी, हाँ। रुद्रांश नीचे चला जाता है। थोड़ी देर बाद राधिका जी और सौरभ जी भी नीचे आते हैं, क्योंकि सानवी और रुद्रांश मिलकर भी मेहमानों को नहीं हैंडल कर पा रहे थे। राधिका जी और सौरभ जी सारी सजावट और मेहमानों को देखकर हैरान थे। मेहमानों में कुछ ऐसे चेहरे भी थे जिनसे मिले कई कई साल हो गए थे। उन दोनों का ही चेहरा खुशी से खिल रहा था। थोड़ी देर में कासबी के पापा, चाचा और चाची जी भी आ जाते हैं। अब सभी के बीच ये बात होने लगी थी कि कासबी कहाँ गई। कुछ मेहमानों के बीच तो ये बात भी होने लगी थी, शायद बहू को अपने सास ससुर की खुशी से जलन हो रही है। राधिका जी, कासबी कहाँ है? रुद्रांश, रुद्रांश, माँ वो आ रही थी और तभी उसका पैर बेड से लड़ गया और वो गिर गई। फिर उसके पैर में दर्द होने लगा और उसने मुझसे कहा, आप जाइए, मैं आती हूँ। राधिका जी, वो अभी तक नीचे नहीं आई, जाकर देखो तो सही। रुद्रांश, हाँ हाँ। रुद्रांश तुरंत अपने कमरे में जाता है, जहाँ कासबी लड़खड़ाते हुए कुछ तो ढूंढ रही थी। रुद्रांश, क्या कर रही हो? आई क्यों नहीं? कासबी, स्प्रे ढूंढ रही हूँ, लगा कर आती हूँ। रुद्रांश, अरे वो यहाँ थोड़ी रखा है, रुको मैं देता हूँ। रुद्रांश पेन रिलीफ स्प्रे ढूंढते हुए कासबी से कहता है, तुम बैठो, मैं लगा देता हूँ। कासबी अपना पैर आगे करती है। उसके एंकल के पास सूजन हो गई थी। रुद्रांश हैरानी से, इतना लगा है, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? कासबी चिढ़ते हुए, आपको दिखा नहीं था क्या? आप यहीं थे ना जब मैं गिर गई थी? रुद्रांश, अच्छा चुप रहो, हर समय तैयार रहती हो लड़ने के लिए। रुद्रांश कासबी के पैर पर स्प्रे करता है। फिर कासबी लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ती है। आप आगे चलिए, मैं आ रही हूँ। दोनों कमरे से बाहर निकलते हैं। रुद्रांश धीरे धीरे आगे चल रहा था और कासबी उसके पीछे। रुद्रांश थोड़ी थोड़ी देर में पीछे मुड़कर देख रहा था। इस बार जब वो पीछे मुड़ता है तो कासबी अपनी जगह पर रुकी हुई थी। वो उसके पास जाता है। कासबी, कासबी अपनी नज़रें ऊपर करती है। चलिए, आ रही हूँ। रुद्रांश, कब से एक ही बात कह रही हो, आप जाइए। अरे ऐसे कैसे जाऊँ तुम्हें छोड़कर? हमने सब साथ में किया था, तो तुम पीछे क्यों रहोगी? कासबी, अरे तो मैं आ तो रही हूँ, लोग आपका इंतजार। रुद्रांश, लोग मेरा नहीं तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। कासबी, अरे पर। रुद्रांश आगे ना कुछ कहता है और ना ही सुनता है और कासबी को अपनी गोद में उठा लेता है। कासबी घबराते हुए कहती है, क्या क्या कर रहे हैं आप? आपका दिमाग खराब है क्या? नीचे इतने सारे लोग हैं, उतारिए मुझे। रुद्रांश जी, आपको पता है आप क्या कर रहे हैं? आपको सुनाई पड़ रहा है या नहीं? रुद्रांश ने आगे कुछ नहीं कहा और सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। सभी मेहमान हैरानी से उनकी तरफ देख रहे थे। कासबी को बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी। वो अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है। रुद्रांश कासबी को चेयर पर बिठाता है। सबकी नज़रें उन्हीं पर थीं। रुद्रांश, जिसने सबसे ज़्यादा मेहनत की है वो नहीं आएगी तो कैसे चलेगा? सानवी, भाभी। रुद्रांश, पापा, इसके पैर में स्वेलिंग आ गई है, इसलिए चल नहीं पा रही थी, तो इसलिए। सौरभ जी, अच्छा किया। कासबी बिटिया के बिना ये पार्टी तो अधूरी थी। अब जहाँ चार बर्तन होते हैं वहाँ आवाज़ तो होती ही है। कोई पार्टी में रुद्रांश की तारीफ कर रहा था तो कोई जोरू का गुलाम कह रहा था, पर उसे इन सब बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। पार्टी शुरू होती है। राधिका जी और सौरभ जी केक काटते हैं। कासबी सानवी का हाथ पकड़कर खड़ी थी। इसके बाद लोग राधिका जी और सौरभ जी के साथ फोटो खिंचवाते हैं और उन्हें तोहफे देते हैं। कासबी मन में, मैंने जो माँ पापा के लिए गिफ्ट लिए हैं वो तो कमरे में ही हैं। रुद्रांश तोहफा देने के लिए आगे आता है और कासबी और सानवी की तरफ देखते हुए कहता है, माइए हम तीनों की तरफ से। कासबी का चेहरा खुशी से खिल जाता है। रुद्रांश, कासबी ने आपके लिए और भी गिफ्ट लिए हैं, पर वो कमरे में भूल गई है। कासबी मन में, इन्हें कैसे पता? सानवी भी अपनी तरफ से लाया हुआ तोहफा उन्हें देती है। पार्टी में सब काफ़ी एंजॉय कर रहे थे। रुद्रांश, सानवी साथ में डांस भी करते हैं। कासबी उनका डांस अपने फ़ोन में रिकॉर्ड करती है। फिर बाकी सब भी थोड़ा डांस करते हैं। फिर कुछ गेम्स के बाद सब डिनर करते हैं। कासबी चेयर से उठती है। चाची जी, अरे बेटा, मैं लेकर आती हूँ, तुम बैठो। उससे पहले ही रुद्रांश
उसके और चाची जी के लिए खाने की थाली सजा कर लाता है। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप दोनों यहीं बैठिए। चाची जी, दामाद जी तुम्हें कितना मानते हैं। रुद्रांश ये सुनकर मुस्कुरा देता है और वहां से चला जाता है। चाची जी, सब यही बात कर रहे थे आज कि दामाद जी तुमसे कितना प्यार करते हैं। बिना किसी की परवाह किए वो तुम्हें नीचे लेकर आए और जब से पार्टी शुरू हुई है वो तुम्हारा ही ध्यान दे रहे हैं। कासबी, हाँ, रुद्रांश के कुछ दोस्त भी उस पार्टी में आए थे। कासबी ने अपने दोस्तों को नहीं बुलाया था क्योंकि उसे पता था कि उसके दोस्त एडजस्ट नहीं कर पाते सबके बीच। रुद्रांश के दोस्त उससे और उसके माँ पापा से मिलने के बाद कासबी के बारे में पूछते हैं। रुद्रांश, आओ मैं मिलवाता हूँ। सभी चलकर वहाँ आते हैं जहाँ कासबी बैठकर डिनर कर रही थी। कबीर, हेलो भाभी। कासबी सामने की ओर देखती है। चाची जी उस वक्त वहाँ नहीं थीं। कासबी, हेलो। कबीर, भाभी आपसे तो मुलाकात हो ही नहीं पाई। अब आपका पैर कैसा है। कासबी, अब ठीक है। कुणाल, भाई आपकी बहुत तारीफ कर रहा था आज। कासबी, हम। कुणाल, आपकी कोई बहन है। कासबी, नहीं तो क्यों। कुणाल, आपकी बहन होती तो आपके जैसी ही होती ना। वो क्या है ना, मेरी अभी तक शादी नहीं हुई। कबीर हंसते हुए, अच्छा तो इसलिए ये आपकी बहन ढूंढ रहा। कुणाल, हाँ, और एक जो अच्छी लड़की थी उसे रुद्रांश ने पहले ही कब्जे में कर लिया है। कहते हुए दोनों हंसने लगते हैं। रुद्रांश, हो गया तुम दोनों का। कबीर, अरे अरे, चिढ़ क्यों रहा है। भाभी की तारीफ पसंद नहीं आई क्या। कासबी, नहीं वो बात नहीं है, वो तो बस। कुणाल, भाई वाह, क्या प्यार है आप दोनों में। आपको कुछ कहो तो ये बोलता है, इसे कुछ कहो तो आप बोलती हैं। सही जोड़ी है। रुद्रांश और कासवी तिरछी नजरों से एक दूसरे की ओर देखते हैं। कबीर, ओके फिर हम लोग अब चलते हैं। कुणाल, हाँ। पार्टी खत्म हो चुकी थी। सभी मेहमान अपने घर जा चुके थे। सौरभ जी और राधिका जी भी थक कर कमरे में जा चुके थे। अब बारी थी कासवी, रुद्रांश और सानवी के कमरे में वापस जाने की। सानवी खांसते हुए कहती है, मैं चलती हूँ, आप लेकर जाइए भाभी को गोद में। रुद्रांश, सानवी की बच्ची बहुत बोलने लगी हो। सानवी भागते हुए अपने कमरे की ओर चली जाती है। रुद्रांश कासवी की तरफ देखता है तो वो हड़बड़ाते हुए कहती है, मैं चली जाऊंगी, आपको मुझे गोद में उठाने की कोई जरूरत नहीं है। रुद्रांश ये सुनकर हंसने लगता है, जानता हूँ, अब तक तो थोड़ा आराम हो गया होगा। मैं बस तुम्हें हाथ देने के लिए खड़ा था। मेरा हाथ पकड़ो, फिर हम आराम से सीढ़ियाँ चढ़ते हैं। कासवी, ठीक है। कासवी रुद्रांश का हाथ थामे सीढ़ियाँ चढ़ रही थी। थोड़ी थोड़ी देर में उसकी नजरें रुद्रांश के चेहरे को निहार रही थी। उसका ध्यान उस हाथ पर भी था जिसे वो थाम कर चल रही थी। कासवी चाह रही थी कि ये पल यहीं थम जाएं। उसका हाथ सदा के लिए रुद्रांश के हाथों में ही रहे। दोनों कमरे तक पहुंचते हैं और रुद्रांश दरवाजा खोलकर उसे सहारा देकर बेड पर बिठाता है। कासवी, आज आपने मेरा बहुत ध्यान दिया, थैंक यू। रुद्रांश, ये तो मेरा फर्ज है। कासवी मन में, ऐसा क्यों होता है। क्यों एक पल को आप इतने अच्छे हो जाते हैं कि आपसे दूर रहने के ख्याल मात्र से मेरी रूह कांप जाती है और अगले ही पल सच्चाई मुझे अंदर तक झकझोर कर रख देती है। रुद्रांश, तुम कपड़े चेंज कर लो जाकर, अकेले मैनेज कर लोगी या सानवी को बुलाऊं। कासवी, डोंट वरी, मैं कर लूंगी। रुद्रांश, ओके। कासवी, तब तक आप मेरा गिफ्ट माँ पापा को दे आइए प्लीज। रुद्रांश, नहीं। कासवी, क्यों। रुद्रांश, तुमने इतने प्यार से खरीदा है तो तुम खुद ही देना। मैं तुम्हें दवाई दे देता हूँ, सुबह तक आराम हो जाएगा, फिर कल खुद जाकर उन्हें दे देना। कासवी मुस्कुराते हुए, ठीक है। कासवी कपड़े बदलने जाती है। जब वो वापस आती है तब रुद्रांश शर्टलेस कमरे में खड़ा था। कासवी उसे ऐसे देखकर अपनी नजरें फेर लेती है। रुद्रांश, अब वो मैं अपनी ब्लू वाली टी शर्ट ढूंढ रहा था। कासवी, ओ सॉरी, वो तो अभी भी वॉशिंग मशीन में ही है, मैं आज मशीन चालू करना भूल गई। रुद्रांश, कोई बात नहीं, काम के चक्कर में भूल गई होगी। कासवी, मैं आपको दूसरी टी शर्ट दे देती हूँ। रुद्रांश, रहने दो, मैं खुद ले लूँगा। कासवी बेड पर जाकर दूसरी तरफ गर्दन घुमाकर बैठ जाती है। रुद्रांश अलमारी से दूसरी टी शर्ट लेकर पहन लेता है। उसके बाद वो भी बेड पर जाकर बैठ जाता है। रुद्रांश, माँ पापा आज बहुत खुश थे ना। कासवी, हाँ बहुत। रुद्रांश, ऑल थैंक्स टू यू। कासवी, जो भी किया मैंने अकेले नहीं,
हम सब ने मिलकर किया है। रुद्रांश, हाँ, पर अगर तुम ना रहती तो सब इतने अच्छे से नहीं हो पाता। काशवी, नहीं ऐसा। आगे के शब्द उसके हलक में ही रह गए, क्योंकि रुद्रांश ने अचानक से ही उसे गले से लगा लिया। काशवी का दिल जोरों से धड़क रहा था, उसका मन बिल्कुल भी अशांत हो गया था। रुद्रांश उससे दूर होते हुए कहता है, थैंक यू सो मच। काशवी हाँ में सर हिलाती है। उसके बाद कमरे की लाइट्स ऑफ कर दूसरी तरफ मुंह करके सोने लगती है। रुद्रांश भी बेड पर लेटा मुस्कुरा रहा था। न जाने उसके मन में क्या चल रहा था। आगे की कहानी अगले वीडियो में। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।